अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में जो है ना वो हम डिस्कशन करते हैं ये जो बाइनेंस फंड फिर से एक दफ़ा आ गया कि जी अगले 4 दिनों में जी बाइनेंस बैन होने वाला है। तो मैं आपको जो है ना वो कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं आपको कुछ एक दो सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बता दूंगा और मैं आपको बताता हूँ कि ये बैन होना भी है या नहीं होना बैन। ठीक है, मैं आपको इनसाइट्स बताऊंगा, मेरे पास रिसोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपको एससीसीपी की भी हमारे पास जो इनसाइट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और पीटीए की जो इनसाइट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये बैन होगा या नहीं होगा। और अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो ये बैन भी होता है तो आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मेरी तबीयत शदीद किस्म की ख़राब है, ठीक है, नज़ला भी लगा हुआ है मुझे, मेरा गला भी ख़राब है और मुझे जो है ना वो 103 बुखार भी हुआ है। तो इसलिए जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो वीडियो में अजीब सा शायद बोल रहा हूँ, तो बर्दाश्त कर लेना पूरी वीडियो को, लेकिन स्टिल जो है ना वो आपको जो आपकी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाजमी लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पेज को अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो को चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अच्छा, सबसे पहले ना हम समझते हैं कि बाइनेंस अगर बैन होता है तो पहले तो ये बताओ कि बाइनेंस बैन क्यों होगा। ठीक है, पाकिस्तान में जो ये बात वकार ज़का ने आज ही की है अपने एक वो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े हो गए कि जी बहुत बड़ा किसी के साथ फ्रॉड हुआ, गलत बात है, ये झूठ बोला जा रहा है, कोई किसी बड़े इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड नहीं हुआ। ठीक है, फ्रॉड होते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैम, मैं खुद पर्सनली एक इन्वेस्टर को जानता हूं जिसके साथ कुछ 13-14 करोड़ का स्कैम हुआ है, लेकिन वो स्कैम उसने खुद करवाया। ठीक है, ये जो माइनिंग के हमारे पास होते हैं ये इस तरीके के जो होते हैं, ये वाले जो स्कैम्स होते हैं ये आपके पर्सनल बिहाफ पे है, ये क्रिप्टो करेंसीज में आपके साथ स्कैम नहीं हुआ, ये क्रिप्टो करेंसीज का इसमें फॉल्ट नहीं है, किसी एक्सचेंज का इसमें फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो सीधे से ही गलत है। ठीक है, अब दूसरी न्यूज़ कि जी एससीसीपी जो है वो पाकिस्तान को जी एससीसीपी कह रहा है कि जी हम बाइनेंस को बैन करेंगे। मेरे पास इनसाइट्स हैं, मेरे इनडायरेक्टली हैं इनसाइट्स, मतलब जानने वाले बंदे हैं जिन्होंने बताया कि भाई ऐसा सच कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि भाई ये चल रही है मार्केट में न्यूज़ वगैरह, ठीक है, क्योंकि इसकी लीगलाइजेशन के बहुत सारे इश्यूज जो है ना वो आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ना वो इन साइट्स में बहुत चीज़ें इसमें देखी जा रही हैं। एक न्यू एक्सचेंज को भी लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है जो पाकिस्तान की डायरेक्टली जो है ना वो यूएस डॉलर की लीकेज को बचाएगी, उसका भी जो है ना वो एक प्रपोजल चल रहा है मार्केट में, इन साइट्स में चल रहा है। तो उसकी बेस पे जो है ना वो सारी इंफॉर्मेशन अंदर चल रही है कि इसको बैन किया जाए ना किया जाए, ये लेकिन ये कोई डेडलाइन नहीं है कि अगले 4 दिन में बैन। ठीक है, यहां से क्लियरेंस एससीसीपी की 100% क्लियरेंस है। पीटीए की अगर हम बात करें तो पीटीए वालों ने सिंपली उन्होंने जो है ना वो इनसाइट्स में जिस बंदे से हमने पता करवाया उसने साफ क्लियरली बता दिया कि भाई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, हमारे पास अभी तक कोई नोटिफिकेशन हमें खुद नहीं पता, हमें खुद वकार जगह के पेज से पता चल रहा है कि जी पीटीए बैन करने लगा, मतलब हमें अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं है। अच्छा, अभी फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि इन केस बाइनेंस बैन होने वाले, अगर पर्सनली मैं आपको बताऊं ना तो मैं ये चाहता हूं कि बाइनेंस बैन हो जाए। उसकी एक तो वजह यह है कि जब से ये बाइनेंस जो है ना वो मार्केट में क्रिप्टो ट्रेडर्स इतने ज़्यादा बने और ये वकार ज़का ने इतनी ज़्यादा जो है ना वो मार्केट में बिला वजह की हाइप दे दी है ना, इसकी वजह से एक पता क्या हुआ है मार्केट में ना बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो ये समझ लो कि हुंडी बहुत ज्यादा होगी हमारे पास। ठीक है, पैसे की इलीगल मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी और बहुत इजीली मूवमेंट होगी है। जो लोग फ्रीलांसिंग भी करते थे ना वो भी अब क्रिप्टो करेंसी में पैसा मंगवाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो बहुत सारी जो है ना वो मार्केट में पैसे का जो है ना वो आगे पीछे मूवमेंट होना शुरू होगी है, ये तो इसमें नो डाउट है। ठीक है, अब पता है एक और चीज, जो मतलब लीगली जिस तरह हम अगर काम कर रहे हैं, हम सीधा सिर्फ ट्रेड करते हैं, ट्रेड के अलावा हम कोई चीज नहीं करते, हम ना किसी बंदे से पैसे मंगवाते हैं, हम ये जरूर करते हैं कि अगर हमने किसी से फीस लेनी है तो हम वो क्रिप्टो करेंसीज में ले लेते हैं, लेकिन यह कि वो विड्रॉवल सारे हम बैंक में ही अपने करते हैं। अब देखो अब क्या होता है जी, सीधा बैंक से मेल आ जाती है जी हमें कि जी आके अपना हर महीने डेढ़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे मेरे बैंक से मेल आती है। मेरे 3 बैंक अकाउंट्स है, जो मेरा अपना बैंक अकाउंट है जिसमें मेरी एक क्रिप्टो की सेविंग्स जाती हैं, उससे मुझे हर महीने मेल आती है कि भाई आके ये जो है ना वो प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट दो, ये आके जो है ना वो अपनी क्लियरेंस दो। ठीक है, मतलब पेमेंट की जो है ना वो जो पैसे आए हुए हैं ये इसके क्लियरेंस दो, ये किधर से आए हैं। उसके अलावा फिर जो है ना वो और 1400 जो है ना वो मेल्स आती हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये बात आपने गलत की है, ये गलत की है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो बर्दाश्त करें। आपको पता है मार्केट में कोई भी बंदा, जिस तरह मैं आके आपके सामने फेस टू फेस आपको सारा बताता हूँ कि मैं क्रिप्टो को होल्ड भी कर रहा हूँ, मैं जो है ना वो ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, आपको भी सिखाता हूँ, इस तरह आपको पता है मार्केट में कोई भी नहीं करता। ठीक है, तो ये अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें जो है ना वो बाकी आगे पीछे भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। चलो खैर, ये तो सारी बातें होगी। अब हम वापस आते हैं मेन टॉपिक पे कि अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो बाइनेंस बैन होता है ना तो फिर आपको क्या करना चाहिए। देखो, एक सेफ्टी प्रिकॉशन है हमारे पास जिसके थ्रू आप जो है ना वो अपने अकाउंट को, अगर इन केस बैन भी होता है ना तो आपके
फंड्स को, आपके अकाउंट को कोई खतरा ही नहीं है, आप जहां मर्जी से चाहो उसको फिर भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब अभी सबसे पहला काम ये करना, वीडियो देखने के बाद ही सबसे पहले अपने बाइनेंस अकाउंट में जाना, P2P में जाना, पीकेआर करेंसी की जगह वहां पे जाके INR कर दो, इंडियन करेंसी को वहां पे इनेबल कर दो, ठीक है। मैं आपको वजह बताता हूं कि आपने करना क्यों है। अच्छा, अब जो बाइनेंस वर्क करता है ना, जो बाइनेंस ट्रैक करता है कि आपकी, अब ये भी चीज याद रखना कि अगर आप IP एड्रेस लगाते हो, बाइनेंस बैन हो जाता है, और आप जो है ना वो VPN लगाते हो, और VPN लगाते हो और आपकी VPN कनेक्टेड है USA से, तो आपका अकाउंट 3 महीने के लिए फ्रोज हो जाएगा, आपके फंड्स 3 महीने के लिए फ्रोज हो जाएंगे। ये चीज याद रखना, जब भी बाइनेंस को एक्सेस करना है मेक श्योर करो कि आपकी VPN मत लगी हो, और अगर VPN लगी हुई भी है तो कोशिश करना कि एशिया की लगी हो, इंडिया की लगी हो, या फिर आपकी जो है ना ये सिंगापुर की लगी हो, चाइना की लगी हो, मलेशिया की लगी हो, इन कंट्रीज में से ही हमेशा एक्सेस करना। पहला काम आपने कर लिया, INR इंडियन करेंसी को वहां पे सिलेक्ट कर दो। अब जो बाइनेंस है ना, देखो अगर बैन हो जाता है ना, तो बैन होने के बाद हमारे पास जो एक मेन इशू है ना वो ये है कि बाइनेंस जो है वो अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स और उसके सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत हाई हैं। तो इसलिए बाइनेंस की अगर आपकी रजिस्ट्रेशन, आपका IP एड्रेस जो रजिस्टर्ड है ना, अगर वो आपका IP एड्रेस पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है और आप जो है वो उसे इंडिया से, या इंडिया से तो खैर वो मान लेगा, अगर आप उसको अफ्रीका से या कनाडा से या USA से एक्सेस कर रहे हो तो आपका अकाउंट फ्रोज कर देगा। वो उसको एज अ हैक समझेगा कि यार 10 मिनट पहले तो ये पाकिस्तान से लॉगिन हुआ है, अब ये इसका अकाउंट जो है USA से लॉगिन हो गया, तो वो आपका अकाउंट फ्रोज कर देगा। तो पहली चीज इंडियन करेंसी को एनेबल कर दो। दूसरी चीज कि अगर इन केस इस इश्यू से बचना चाहते हो तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका INR सिलेक्टेड हो, ठीक है, P2P में। और आपकी दूसरी चीज ये हो कि जब भी अगर इन केस बैन होता है, जो कि नहीं होना, ये चीज कंफर्म है, लेकिन स्टिल मैं फिर आपको एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन बता रहा हूं कि आपने जो VPN यूज करके एक्सेस करना है अपने अकाउंट को, वो आपने करना है इंडिया से, या आप कर लो चाइना से, या आप कर लो मलेशिया से, या आप कर लो सिंगापुर से। इन 4 कंट्रीज के अलावा आगे पीछे मत जाना, क्योंकि इन 4 कंट्रीज की जो IP एड्रेस है वो बहुत सिमिलर है और जो है ना वो घूमती रहती है, ठीक है। अक्सर आपके जो ब्राउजर्स की भी IP एड्रेस होती है ना, अगर आप कभी चेक करो, आप लोग तो खैर देखते नहीं होंगे, लेकिन अगर स्टिल जो डार्क वेब पे जाते होंगे या जिनको थोड़ा बहुत डार्क वेब की नॉलेज हो, तो उनको पता है कि जब आप जो है वो सेफ सर्फिंग भी कर रहे होते हो ना, तो अक्सर ही होता है कि आपकी IP एड्रेस कहीं कलकत्ता में शो हो रही होगी, कहीं जो है ना वो आपकी मलेशिया के किसी शहर में शो हो रही होगी, लेकिन स्टिल आप पाकिस्तान में बैठे हो, विदाउट VPN शो हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीज ग्लिचेस होते हैं इंटरनेट की टेक्नोलॉजी में भी। तो जो आपने सिंपल वर्ड्स में करना है कि अगर बैन हो भी जाता है, जो कि नहीं होना, मैं चौथी पांचवी दफा बता रहा हूं, मैंने एक वीडियो पहले भी बताई थी कि ये सारे पर्सनल बेनिफिट्स हैं, पर्सनल रिवेंजेस हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट में फंड क्रिएट किए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक मार्केट में कोई न्यूज नहीं आई, ठीक है। सिर्फ इंडियन करेंसी सिलेक्ट कर लो P2P में, ठीक है। अगर P2P से बाय करना हो तो फिर बेशक PKR से सिलेक्ट करके बाय करके वापस इंडियन करेंसी में चले जाओ। दूसरी चीज, अगर VPN लगानी है, अगर इनकेस बैन होता है, तो बैन होने में ये चीज याद रखना कि आपकी जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज है पूरी दुनिया में, वहां से आप एक्सेस मत करना, बाकी जहां मर्जी से एक्सेस करो। फर्स्ट प्रायोरिटी में इंडिया को रखना, चाइना, मलेशिया या सिंगापुर, इन 4 कंट्रीज में से एक्सेस करना। आपका बाइनेंस उसी तरीके से चलेगा, VPN लगा के भी फ्यूचर्स ट्रेड करना, फंड्स डिपॉजिट करना, निकालना, फेंकना, जिधर मर्जी अपने अकाउंट को लेके जाना, कोई इशू नहीं है। और एक और मैं आपको चीज बताता हूं, अगर इन केस बाइनेंस पाकिस्तान में बैन हो जाता है ना, तो आपके फंड्स जो सबसे ज्यादा सेफ होंगे ना, वो आपके होंगे बाइनेंस में। अब ये चीज पूछो कैसे, अगर इन केस पाकिस्तान में से आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान जो है उसको PTA बैन कर देता है, तो आपके अकाउंट की एक्सेस सिर्फ लिमिटेड रहेगी आप तक, ठीक है। आपके जो फंड्स हैं, अब पूरी दुनिया में जितने भी वॉलेट एड्रेस जो पाकिस्तान से क्रिएटेड है, वो एक किस्म के अबेंडन हो जाएंगे, ठीक है। वो मतलब ये कि उनको एज अ रिलीफ दे दी जाएगी कि ये जो अकाउंट है ये अब जो है ना वो डिस्पैच हो गए, ठीक है। तो जो बाकी कोई भी बाइनेंस का हैक होता है, कुछ भी होता है ना अगर, तो जो आपके फंड्स है वो स्टिल सेफ है, ठीक है। आपके फंड्स को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, आपके अकाउंट को कोई बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो खैर बैन हमारे पास होना ही नहीं है, ये बहुत बाद की बातें हैं, परेशान मत हुआ करो। ये जो छोटी छोटी मार्केट में न्यूज आती हैं तो आप लोग सर पकड़ के बैठ जाते हो कि भाई क्या करें, ठीक है। तो खुद देखो आपके पास आपने कितने फंड्स रखे हुए, ठीक है। अगर आपके पास जो है ना वो 10,000 20,000 डॉलर भी पड़े हुए हैं, ठीक है, नो डाउट वो आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन ऐसा बड़ा बड़ा इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है जिसके इतने बड़े बड़े फंड्स हैं, और वो ऐसे शुगल में घूम रहे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। वो ये फंड्स वगैरह ये देख के ना वो हंसते हैं कि यार ये अवाम को किस तरह लोग जो है ना वो फुद्दू बना रहे हैं। तो इसलिए जो है ना वो इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाओ, ठीक है। कोई बैन नहीं होने वाला, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ना वो कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाते हैं कि भाई आप क्रिटिसिज्म करते हो, उसने इतनी एफर्ट की, एफर्ट अपनी जगह, लेकिन अब जो मिसगाइडेड उसने शुरू कर दिया वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, परेशान होना छोड़ दो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, बस वीडियो को लाइक करो। अगर ग्रुप उसका ज्वाइन नहीं भी किया हुआ तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे, इस पेज से मिलती है।
थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।